अफसोस साडियां सरकारां वेले भी इहो जिहा माहौल साडे अफसर क्रिएट करते रहे, लेकिन जे धामी साहब आपां कामयाब हो जाने आ यूनीफाइड प्रिजन कोड बनाने दे विच किसी सरकार नूं पुछण दी लोड़ नहीं, किसी प्रधानमंत्री को जाण दी लोड़ नहीं, और यह सिर्फ सिखां लई नहीं होएगा। एक किसी धर्म का कोई कैदी होवे जिसनूं जेल दे विच पाया गया होवे वो रिहा होएगा जदों उहदा वक्त आएगा। NHRC कहती है 25 साल के बाद रिहाई होनी लाजमी है, भावे वो सडिशन के केस होण, भावे वो ये जिन्हों आतंकवाद कहते हैं असीं उसनूं ना मानते हुए हैं। मैं समझदा कि अज इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, भावे नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जाना पवे हवारा साहब लई, राजोवाड़ा साहब लई, लाहौरिया साहब लई, ਜਿਹੜੀ सहूलत जेल मना करती सी वो वापस लैके दिती, भावे हाई कोर्ट तो लई, भावे नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तो लई। इलैक्शन आउणगियां, लड़ांगे आपो च, फैसले नहीं होणगे, वोटां भी पैणगियां, लेकिन कौम का जिथे मसला होएगा असी एक हाँ, साडा गुरु ग्रंथ साहब एक है, साडा धर्म एक है, साडे भावे वखरे वखरे वखरेवे हो सकते। अफसोस साडियां सरकारां वेले भी इहो जिहा माहौल साडे अफसर क्रिएट करते रहे, लेकिन जे धामी साहब आपां कामयाब हो जाने आ यूनीफाइड प्रिजन कोड बनाने दे विच किसी सरकार नूं पुछण दी लोड़ नहीं, किसी प्रधानमंत्री को जाण दी लोड़ नहीं, और यह सिर्फ सिखां लई नहीं होएगा। एक किसी धर्म का कोई कैदी होवे जिसनूं जेल दे विच पाया गया होवे वो रिहा होएगा जदों उहदा वक्त आएगा। जिस दिन पिंडराणियां दी गिरफ्तारी सी 20 सितंबर 1981, इको स्टेज तो संत पिंडराणे की गिरफ्तारी ते भावे टौड़ा साहब होण, भावे लोंगोवाल साहब होण, जहेदार संतोख सिंह होण, कट्ठे होकर उस स्टेज तो बोले सी, और वो 3 मिनट का लैक्चर मैनूं नहीं भुलदा जहेदार संतोख सिंह का। उन्हें आख्या सी कि यह संत जरनैल सिंह खालसा पिंडराणे एक कौम का जिगर है, और जे सरकार ने कौम के जिगर नूं गलत हथ पाउण की कोशिश की तो सरकार भस्म हो जाएगी। अज तुहाडे सामने है कि वह कांग्रेस की सरकार कित्थे चली गई है, इन्होंने कौम के जिगर नूं हथ पाया सी। अज फिर वही हालात ने, साडे मसले हल होने चाहिए ने, साडे कौम के इशूज हल होने चाहिए ने। इस इतिहासिक स्थान ते जुड़ी सारी पंथ की नुमाइंदा जमातां दे रिप्रजेंटेटिव, संत समाज, निहंग सिंह जथेबंदियां फतेह की सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्रेजिडेंट SGPC धामी साहब ने जिहड़ी गल शुरू की सी कि मिसलों के समय भी जदों पंच वखरेवा आ जाता सी ते अकाल तख्त ते आके फैसला हुंदा सीगा। अज इस हॉल दे विच असी अलग अलग धार्मिक जथेबंदियां, पोलिटिकल जथेबंदियां नूं रिप्रजेंट करते हैं, और आपो च एक दूजे के खिलाफ इलैक्शन लड़ियां ने, कल नूं फेर भी लड़नियां होणगियां। लेकिन मैं समझदा जिहड़ी कॉल जथेदार अकाल तख्त साहब ने दिती है कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ वास्ते कौम नूं कुछ जरूर सोचना चाहिए। मैं अगे भी जिक्र किया कि 84 के दहाके 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਝੂਠੇ बनावटी केस पा के, या जिन्हों ने कुछ कौम वास्ते किया भी, वो कोई जुराइम पेशा लोग नहीं सन, क्रिमिनल नहीं सन। अज 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन उन्होंने पैरोल नहीं दी गई एक दिन की, उन्हों की रिहाई जिहड़ी होनी चाहिए सीगी वो नहीं की गई। मैं समझदा कि किते ना किते सानू अपना भी कसूर है समझना चाहिए। पंजाब ने 20 सालों जिहड़ा ये दुखान सिया सीगा ते असीं आखदे कि 25 तो 30 हज़ार नौजवान मरिया पंजाब दा। ये याद रखियो, दिल्ली दे विच 3 दिनां च 15,000 बंदा दिल्ली ते पंजाबों बाहर मार दिता गया सीगा, और उत्थे बह के लड़ाई लड़ी जिथे सब तो ज्यादा सेक दिल्ली ने सिया सी 1984 का।
जे सज्जन कुमार नूं अंदर पा सकते आ, सोचते सी ना 2 घंटे लिए अंदर नहीं जा सकता, अज कित्थे 3 सालों तो बैठा। जे 90 बंदे अंदर जा सकते हैं, सजाए मौत हो सकती है, तो मैं समझदा कौम ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। अज फिर मौका है कि असी बंदी सिंघां वास्ते जो करना चाहते हैं, दिल्ली कमेटी की सेवा दौरान भावें नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जाना पवे हवारा साहब लई, राजोवाड़ा साहब लई, लाहौरिया साहब लई, ਜਿਹੜੀ सहूलत जेल मना करती सी वो वापस लैके दिती, भावें हाई कोर्ट तो लई, भावें नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तो लई। NHRC कहती है 25 साल के बाद रिहाई होनी लाजमी है, भावें वो सडिशन के केस होण, भावें वो ये जिन्हों आतंकवाद कहते हैं असी उसनूं ना मानते हुए हैं। मैं समझदा कि अज इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। ये जे सुप्रीम कोर्ट ने परसों बयान दिता है कि सडिशन के केस जेडे ने ये 100 साल तो पुराना कानून है, इस ते दोबारा डिबेट होनी चाहिए है। ये क्यों ये कानून अज तक चलता पिया? मैं समझदा अज मैं एक तजवीज़ देना चाहना, क्योंकि आप खाली इत्थे अपना पड़ास कट के ना जाइए। मैं बेनती करांगा जैदार अकाल तख्त साहब नूं और SGPC के प्रधान साहब नूं कि, और प्रधान साहब खुद वकील ने, मैं समझदा वां कि असी अज यूनीफाइड सिविल कोड की गल करते हैं। उत्तराखंड की इलैक्शन अज BJP जितती है कि उन्होंने जेडे चीफ मिनिस्टर से मुख्यमंत्री से उन्होंने आख्या कि मैं यूनीफाइड सिविल कोड इंप्लीमेंट करांगा। मैं पूछना चाहना कि यूनीफाइड प्रिजन कोड क्यों ना इंप्लीमेंट होवे, ये क्यों ना बनाया जावे? और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। धामी साहब ये तुहानू लीड लेनी चाहिए है, क्योंकि ये कोर्ट दे विच सानू सुप्रीम कोर्ट च जाना पएगा कि सानू यूनीफाइड प्रिजन कोड होवे या जेड़ा जेल मैनुअल है ओदी अमेंडमेंट जेड़ी है वो लाजमी है कि जे मैं कसूर किया कि नहीं किया, चलो सानू टंग दिता गया, पर 25 साल बाद मेरी कोई सुनवाई तो होवे। मैं सरकारां दे रहम ते क्यों होवां, मैं पॉलिटिशियन दे रहम ते क्यों होवां? मैनू ये सोच के क्यों फैसला किया जाए कि इहनूं छड्ड दिता तो मेरा वोट बैंक खराब होएगा। अफसोस साडियां सरकारां वेले भी इहो जिहा माहौल साडे अफसर क्रिएट करते रहे, लेकिन जे धामी साहब आपां कामयाब हो जाने आ यूनीफाइड प्रिजन कोड बनाने दे विच, किसी सरकार नूं पुछण दी लोड़ नहीं, किसी प्रधानमंत्री को जाण दी लोड़ नहीं, और यह सिर्फ सिखां लई नहीं होएगा। एक किसी धर्म का कोई कैदी होवे जिसनूं जेल दे विच पाया गया होवे वो रिहा होएगा जदों उहदा वक्त आएगा। मैं समझदा अज आपां सारे इत्थे इकट्ठे होए हां। मेरी बेनती है SGPC जेड़े बंदी सिंह अंदर ने उन्होंने परिवार की पेंशन, उन्होंने परिवार चो किसी को नौकरी और लीगल एड, ये जेड़ा भी फैसले तुसी लोगे, मैं पोलिटिकल फैसले की गल नहीं कर रहा, मैं पंथक फैसले की गल कर रहा। जेड़ा पंथक फैसला तुसी लोगे असी तुहाडे नाल आ। मैं अपनी पार्टी वालों मेरे आगू सीनियर आगू सारे इत्थे आए ने, मैं इस गल का विश्वास दिवाना चाहना, ये जे सरकारां दी डिस्कशन ते रहेगा तो फिर ये सिंघां नूं पैरोल ते रिहाई नहीं होएगी। इत्थे राम रहीम वर्गे रेपिस्ट की रिहाई हो जाएगी, इत्थे किशोरी लाल जेड़ा बूचर सी तरलोकपुरी दा ओदी रिहाई हो जाएगी, लेकिन साडे सिंघां दी रिहाई नहीं होएगी। असी दिल्ली लैके ये बड़ियां लड़ाइयां लड़ियां इन्हां सिंघां वास्ते। मैं समझदा वां, मैं मुल्क की सरकार नूं भी ये कहना चाहना, मैं अज मोदी सरकार होवे केजरीवाल सरकार होवे कि अज प्रोफैसर भुल्लर दियां 5-5 मीटिंगां सेंटेंस रिव्यू बोर्ड दियां हो गई, लेकिन छड्डिया नहीं गया। फैसला सेंटर सरकार ने कर लिया सीगा, राजोवाड़ा साहब का फैसला रुकदा है, वोट बैंक सोच रही है। मैं एक बेनती होर करांगा अज अपनी सरकार दे जेड़े मुखी ने कि मेहरबानी करके सानू समझ आती है, असी दिल्ली तुहाडे कोलों SIT बनवाई मोदी सरकार तो, असी अफगानी सिखां दे काम कराए, लेकिन मैं चाहांगा कि सरकार सीधी कौम नाल गल करे।
ਅੱਜ ਬੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਾ ਦਿਓਗੇ, ਗਵਰਨਰੀ ਪਾ ਦਿਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢੋਡੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, SGPC ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੜਾਂਗੇ, ਆਪੋ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀ 20 ਸਤੰਬਰ 1981, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਣੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਗਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।